आप सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है कि इंडिया जो है चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और जापान को जो है पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर आ चुकी है। और आपको याद भी होगा 2024 में इंडियन इकानमी जो थी 5वें नंबर पर थी, अब जो है जापान को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पर पहुंच गई है। इससे अगर पहले की बात करूं मैं कि जो पहले और दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन है, तो उनमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशन आता है, उसके बाद चाइना आता है, उसके बाद जर्मनी आता है, उसके बाद जापान आता था, लेकिन अब जापान नहीं, अब इंडिया आएगा और उसके बाद जो है जापान आएगा। तो ये इस समय की बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए लेकर आया हूँ मैं, जो कि आईएमएफ के द्वारा जारी किया गया है डाटा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ से। और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि नीति आयोग ने भी इसमें अपना सहयोग दिया है। उनने भी कहा है कि भारत जो है चौथे नंबर पर आ चुका है अर्थव्यवस्था के हिसाब से। अब इंडिया जो है चौथे नंबर पर, उसकी जो जीडीपी है आ गई है। तो ये बहुत बड़ी खबर आप सबके लिए है। लेकिन साथ ही साथ आपको बताऊं मैं, अगर करेंसी की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो करेंसी है किसकी ज़्यादा मजबूत है, जहाँ तक आपको मालूम होगा, आपने ज़्यादातर जो है यूएस डॉलर का ही नाम सुना होगा, क्योंकि यूएस डॉलर जो है यूएन का है। और आप डॉलर की ही भांति जो आप जब आप एक्सचेंज करते हो पैसा, ज़्यादातर आपको डॉलर की ही जानकारी मिलती है। लेकिन आपको बताऊं मैं, तो सबसे पहले टॉप पर जो है कुवैती दिनार आता है, जिसकी कीमत ₹1 लगभग 277 रुपये है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि कुवैती दिनार जो है वो कितना मजबूत है। दूसरे नंबर पर बरहानी दिनार आता है, तीसरे पर कुवानी रियाल आता है, चौथे पर जॉर्डन दिनार आता है, पाँचवें पे कायमन आइलैंड डॉलर आता है, पाँचवें छठे पे ब्रिटिश पाउंड आता है, यूरो आता है, स्विस आता है, यूएस डॉलर लगभग 9वें-10वें नंबर के करीब आता है। उसके बाद बामिन डॉलर आता है, बरमूदन डॉलर आता है, कैनेडियन डॉलर आता है, सिंगापुर डॉलर आता है, बर्नियल डॉलर आता है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर आता है, न्यूजीलैंड डॉलर आता है। यानी कि इंडिया का रुपये जो है आते आते काफ़ी समय लग जाता है। मैंने भी आपके सामने लगभग जो है 15-16 करेंसियों के नाम पढ़ दिए, जो कि बड़े अजीबोगरीब थे। लेकिन इंडिया का जो रुपया है वो इस लिस्ट में फ़िलहाल नहीं है। बहुत अच्छी बात है कि इंडिया जो है तरक्की कर रहा है। इंडिया की इकानमी जो है चौथे नंबर पर आ चुकी है। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन क्या देश में उस तरह का विकास हो रहा है जितना विकास होना चाहिए, जितना विकास दिखना चाहिए? ये आम लोगों का सवाल है, आम लोगों का पूछना है। क्योंकि कल भी हमने आपके सामने एक जो डाटा पेश किया था, जो कि लद्दाख यूटी का था, जहाँ पर 28 स्कूल जो हैं बंद हो गए हैं और उनमें से 65 स्कूल ऐसे थे जिनमें एक टीचर जो है बच्चों को ऑपरेट कर रहा है, यानी कि बच्चों को पढ़ा रहा है। तो ये व्यवस्था जो है सरकारी स्कूल खाली लद्दाख यूटी की नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर की यही हालत है, पूरे दिल्ली राजधानी की यही हालत है, मुंबई की यही हालत है, बिहार की यही हालत है, यूपी की यही हालत है, हिमाचल प्रदेश की यही हालत है। यानी कि सरकारी व्यवस्था जहाँ पर भी है वो खराब होती हुई हर जगह आपको नज़र आएगी। और सरकार जो है अच्छा खासा पैसा सरकारी सुविधाओं में लगाती है। अगर आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, तो अगर अभी भी आपको कोई इमरजेंसी हो जाती है, यानी कि किश्तवाड़ में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, डोडा में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गुंदो में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बलेंसा में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको रेफर जम्मू करना पड़ता है। लेकिन अगर उससे भी कोई बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, बड़ा कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपको चंडीगढ़ जाना पड़ता है, लुधियाना जाना पड़ता है, दिल्ली मैक्स जाना पड़ता है। तो ये हालत 4th लार्जेस्ट इकानमी होने के बावजूद भी है। और आंकड़ों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जिस हिसाब से स्पीड हमने पकड़ी हुई है, जिस हिसाब से जो हमने गति हमने पकड़ी हुई है जी, और वो गति ऐसी है कि आने वाले 3 सालों में हमारी जो इकानमी है तीसरे नंबर पर आ जाएगी। यानी कि जर्मनी को पीछे छोड़ देगी और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए उसको चौथे नंबर पर पहुंचा देगी और हम जो है तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। लेकिन इस समय पूरे देश में बेरोज़गारी भी जो है पीक पर है।
लेकिन हम अपने जम्मू कश्मीर की ही बात करेंगे। यहाँ पर एक सरकारी नौकरी के लिए हज़ारों फॉर्म भरे जाते हैं और उसके बाद भी उसमें धांधली हो जाती है और बच्चे जो हैं खज्जल हो जाते हैं, कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं और वो एक सरकारी नौकरी अटक जाती है। बहुत खुशखबरी वाली बात है कि हमारी इकानमी जो है चौथे नंबर पर आ चुकी है और 2029 तक जो है तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। लेकिन क्या ज़मीनी सतह पर हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे, चौथे नंबर पर पहुंच जाएंगे? क्योंकि हमारी सड़कें अभी भी उतनी ही टूटी हुई है जितनी आज से 10 साल पहले थी। हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी 10 साल पहले वैसा था जैसा आज है। उनमें आज भी डॉक्टरों की कमी पाई जाती है, उनमें आज भी जो है बेडों की कमी पाई जाती है, उनमें आज भी जो है मशीनों की कमी पाई जाती है। तो जहाँ हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डाउन चल रहा है, एजुकेशन सेक्टर भी अभी डाउन चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी डाउन चल रहा है, लेकिन हमारी इकानमी जो है चौथे नंबर पर आ चुकी है और आने वाले सालों में 3 सालों तक यानी कि 2029 तक जो है तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए, हमारा भारत तरक्की तो कर रहा है लेकिन जीडीपी में ग्रोथ कर रहा है, लेकिन हकीकत ज़मीन पे दिखती नहीं है जो आज से 10 साल पहले भी इतनी थी। तो फ़िलहाल इस समय की बड़ी खबर यही है कि भारत जो है जीडीपी में चौथे नंबर पर आ गया, जो कि नीति आयोग की तरफ से भी कहा गया है और आईएमएफ की तरफ से भी कहा गया है। और ये बहुत गर्व की बात है, हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि हमारी जीडीपी जो है चौथे नंबर पर आ चुकी है और जापान को जो है 5वें नंबर पर छोड़ दिया है। तो 2029 तक जो है इसकी ये जर्मनी को भी पीछे छोड़ देगी। बने रहे हमारे साथ, देखते हैं द स्ट्रेट टाइम। और आपकी भी इसमें क्या राय है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलिएगा।